बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको अमंदर खुदा माहिर है टूटे हुए बर्तनों को इस्तेमाल करने का। खुदा आज भी लोगों को ढूंढ रहा है इस्तेमाल करने के लिए। यकीन जानिए खुदा उन लोगों के पीछे नहीं जो बड़े माहिर हैं, बल्कि खुदा उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो इस्तेमाल होना चाहते हैं। हमें पता नहीं हम कहाँ से किस जगह से आए हैं। खुदा ने हमें एक जगह पर इकट्ठा किया, वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। शायद आप सोच रहे हैं कि मेरे पास इतना इल्म नहीं है, शायद आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि मैं खुदा के लिए इस्तेमाल हो सकूं। तो ईमानदार मैं खुदा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर खुदा सब कुछ करने की आज का अरमान जिस पर आप खुदा के कलाम की मनादी को सुनने वाले हैं वो है एक नाम लो खुदा की वाहदुनिया, खुदा का एक होना। इससे पहले कि मैं कलाम की तरफ मैं आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और सवाल ये है कि क्या आप खुदा पर अमान रखते हैं? यकीन सब रखते हैं। क्या आप खुदा की कुदरत पर भी अमान रखते हैं? अमान, आपने कहा आप खुदा पर अमान रखते हैं, आप खुदा की कुदरत पर अमान रखते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया बेधड़क मौत की राहों पर चल रही है। मैंने ये सवाल करने की जरूरत क्यों की? इसलिए कि जिस चीज पर आपका अमान है उसका आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा असर होता है। जो आपका अकीदा है, आपका अकीदा आपकी जिंदगी पर असर अंदाज होता है। तो आप कितने खदाओं पर अमान रखते हैं? एक पर, दो पर या तीन खदाओं पर? आमीन। अपने लिए जोरदार ताली, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है, इस्तिशना की किताब उसके 6 बाब की 4 आयत में लिखा है कि सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। सुना गुड लाइफ चर्च, खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो अपने लिए बहुत ज्यादा खुदाओं को ना मानना, क्योंकि मैं तेरा खुदा गयूर खुदा, लेकिन हम अमान रखते हैं कि खुदा बाप है, हम अमान रखते हैं खुदा बेटा है, हम अमान रखते हैं खुदा रूल कुद्दस है, और ये हमारा अकीदा है। अमान करो, आज दुनिया में के 3 बड़े मज़ाहब हैं जो एक खुदा पर अमान रखते हैं। मज़हब यहूदियत एक खुदा पर अमान रखते हैं, मज़हब इस्लाम एक खुदा को मानने वाले हैं, मज़हब मसीहत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है एक खुदा को मानता है, लेकिन मसीहत इससे ज़्यादा आगे की बात करती है। हम अमान रखते हैं खुदा बाप है, हम अमान रखते हैं खुदा बेटा है, और हम अमान रखते हैं खुदा रूल कुद्दस है, और तीनों में एक खुदा है। ये हमारा अकीदा है। मगर कैसे? अगली बात है, मगर अमान तो हम रखते हैं, मगर कैसे? अमान हम रखते हैं, खुदा बाप है, खुदा बेटा है, खुदा रूल कुद्दस है, और हम एक खुदा पर अमान रखते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने लफ्ज़ तस्लीस सुना हुआ है? अब मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोग हैं जिन्होंने लफ्ज़ तस्लीस पढ़ा हुआ है बाइबल में? किसी ने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि ईमानदार ये बाइबल का लफ्ज़ ही नहीं है। बाइबल में तस्लीस लफ्ज़ नहीं है। तो आप सोचते होंगे कि फिर ये कैसे आया? ये 370 की बात है, एक मसीही मजलिस मुनक़्क़द की, जिसमें दानिशवर लोगों ने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जो यहोवा है जिसने दुनिया को खलक की है वो खुदा है। इसके बाद उन्होंने बाइबल मुकद्दस को गहरे तौर पर पढ़ा और इस नतीजे पर पहुंचे कि यीशु मसीह खुदा है। इसके बाद मुतालिया और पढ़ा और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि रूह कुद्दस भी
خدا ہے، اور انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ تینوں ہستیاں ایک خدا ہے، یہ تینوں ہستیاں ایک خدا ہے۔ ایک مصنف ہے، وہ لکھتا ہے کہ تثلیث ایک بید ہے جس کو سمجھنا شاید انسان کے بس کی بات نہیں، صرف امان سے سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن امان در کتنے لوگ امان رکھتے ہیں کہ روح القدس یہاں پر موجود ہے؟ امان در میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شاید میں وہ باتیں نہ کروں اور آپ سمجھتے جائیں کیونکہ روح القدس بولنے والا ہے۔ ایک میں بول رہا ہوں، دوسرا روح القدس آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے کیونکہ وہ موجود ہے اور اس کے لیے کوئی بید نہیں۔ آج بید آپ کو کھل جائے گا۔ پھر اس رسول کہتا ہے کہ ابھی ہمیں آئینے میں دھندلا سا نظر آتا ہے، لیکن ایک دن اس کو روح بروح دیکھیں گے۔ ابھی ہمیں آئینے میں دھندلا سا نظر آتا ہے، ایک دن اس کو روح بروح دیکھیں گے۔ فرض کریں کہ آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہیں اور جس جگہ تک آپ کی نظر جا رہی ہے وہاں تک کیا ہے؟ سمندر۔ تو سمندر تو اس سے آگے بھی ہے لیکن آپ کی نظر وہاں تک نہیں جا رہی۔ ایماندار آپ خدا کے لیے جتنے مرضی اچھے الفاظ چن لیں، جتنی مرضی تعریف میں اچھے سے اچھے الفاظ گردانے خدا کی شان میں بیان کریں، لیکن پھر بھی خدا آپ کے لفظوں کی وسعت سے وہ بہت آگے کی چیز ہے۔ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ غلطی ہمیشہ نقصان دیتی ہے، اور خاص کر جب آپ خدا کے کلام کو پڑھ رہے ہوں تو پھر تو چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑا گردان بن سکتی ہے، کیونکہ غلطی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی غلطی ہوتی ہے۔ جنگ کوئی بھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، اور عبادت کوئی بھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر جگہ پر روح القدس موجود ہے۔ دو سے زیادہ لوگ ہیں تو روح القدس موجود ہے، اور میں نے کہا کوئی بھی عبادت چھوٹی نہیں ہوتی، اس طرح غلطی بھی کوئی بھی چھوٹی غلطی نہیں۔ جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو تین باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ پہلی بات ہے کیا پڑھ، میں کیا پڑھ رہا ہوں، جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کیا ہے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ یہ زندہ خدا کا زندہ کلام ہے جو میری زندگی کو بدل سکتا ہے، میں زندہ ہو سکتا ہوں، تو اگلا سوال آپ سے کریں اپنے آپ سے، سو وٹ، اس کا میری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کلام تو میں پڑھ رہا ہوں لیکن جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا میری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب اس بات کی سمجھ آ جائے تو تیسرا سوال کریں کہ نو وٹ، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ وٹ، ہم سمجھ کے آ رہے ہیں، ہم تثلیث کو سمجھ رہے ہیں، ہم تثلیث کو سمجھ رہے ہیں۔ ایک مصنف کہتا ہے کہ تثلیث کا علم میری عقل کے مطابق نہیں ہے، مجھے تثلیث کی سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے یہ میرے لیے بے فائدہ ہے۔ لیکن وہ جلدی سے لکھتا ہے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ تثلیث میری عقل کے مطابق ہو، ضروری بات یہ ہے کہ میں تثلیث کے مطابق ہوں یا نہیں۔ خدا تو قادر مطلق ہے، وہ اپنے کام کاری دے گا، لیکن میں نے سوچنا ہے کہ میں خدا کے کام میں شامل ہونا چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا۔ ایماندار میں نے کہا کہ تثلیث ہم سیکھ رہے ہیں۔ پہلی بات جو ہے تثلیث میں ہماری نجات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سب کو نجات کی بھائی ضرورت ہے۔ تو تثلیث کو اگر آپ کہانی سے تثلیث کو نکال دیں تو آپ کو نجات کی سمجھ نہیں ہے، آپ نجات کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ تثلیث کے بغیر نجات کو سمجھنا آپ کے لیے بڑا ہی مشکل ہوگا، یہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ ایک وقت ہے، مجھے اس طرح بیان کرنا زیادہ اچھا لگے گا کہ ایک وقت میں خدا باپ ہے جو اپنے لوگوں کی عدالت کرتا ہے، اور اسی وقت میں خدا ہے جو کہ بیٹا ہے جو اپنے لوگوں کی قیمت ادا کر رہا ہے، اور اسی وقت میں خدا ہے جو کہ روح القدس وہ کہہ رہا ہے اس قیمت کو قبول کر لو، اس فدیے کو قبول کر لو۔ تو میں نے کہا نجات تثلیث کے گرد گھومتی ہے، نجات تثلیث کے گرد ہے، کیونکہ اگر آپ نجات کو سمجھنا چاہیں
تو तस्लीस को समझना बहुत जरूरी है। मैं एक हवाला पेश करना चाहता हूँ, अगर आप निकाल सके तो निकालें। अबरानियों का खाता उसके 10वें बाब की 4थी आयत लिखा है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। मैं चाहता हूँ इस बात को पूरी तवज्जो से सुने। शायद इससे पहले आपने इस हवाले को इस तरह ही ना समझा हो जिस तरह आप समझने वाले हैं। इससे पहले मैं एक मसनफ़ा की बात करना चाहता हूँ जिसका नाम एलन जी वाइट है। वो तीसरी जमात तक पढ़ी है, तीसरी जमात तक पढ़ी है, क्योंकि जब वो स्कूल में पढ़ रही थी तो किसी बच्चे ने पत्थर फेंका और उस लड़की को लग गया और वो पैरालाइज हो गई। और तीसरी जमात तक वो पढ़ी है और उस मुसन्निफा ने 300 किताबें लिखी। तीसरी जमात तक पढ़ने के बावजूद 300 किताबें लिखी और वो लिखती है कि मैं 13 दिन के रोजे में थी और मैं निजात के वेद को समझना चाहती थी। खुदा ने मुझ पर ये वेद खोला। वो लिखती है कि खुदा निजात का मंसूबा फरिश्तों के साथ बांट रहा था। खुदा ने कहा इंसान गुनाह में गिर गया। उन्होंने कहा बाप जी, खुदावंद हमें बड़ा अफसोस है, इंसान गुनाह में गिर चुका है। तो खुदा ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास इसका हल है, मैं मंसूबा पेश करने वाला हूँ, इंसान बहाल हो जाएगा। फरिश्तों ने कहा कदूस कदूस कदूस, तेरे फैसले रास्त और हक हैं। और खुदा ने कहा मेरे बेटे को देख रहे हैं, ये ज़मीन पर जाएगा इंसान बन के, इंसान उसे सलीब पर चढ़ाएगा और उसके खून से निजात होगी, क्योंकि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। इसके खून के वसीला से इंसान बच जाएगा। फरिश्तों ने कहा नहीं नहीं यीशु जी। हर एक फरिश्ते ने यीशु से कहा मैं आपकी जगह जाना चाहता हूँ, मैं इंसानों के लिए मरूंगा, मैं इंसानों को बचाने के लिए मरूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा थैंक यू। क्यों? कि किसी फरिश्ते के भी खून से एक इंसान नहीं बच सकता, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि किसी मखलूक के खून से मखलूक बच जाए। ये बात मुमकिन नहीं है। बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि यीशु मसीह कलौटा है। अमन दरअसल कहना ये चाहते हैं कि खुदा ने तख्लीक से पहले यीशु मसीह को तख्लीक कर दिया। अगर यीशु मसीह को तख्लीक किया है तो फिर यीशु मसीह क्या हुआ? मखलूक। मैं पूछना चाहता हूँ क्या मुशाबहत है फरिश्तों में, इंसानों में और जानवरों में? दो चीजें हैं कायनात में, एक खालिक है, दूसरा मखलूक है। फरिश्ते क्या हैं? मखलूक हैं। इंसान मखलूक हैं, बैल और बकरे क्या हैं? मखलूक हैं। ये मुमकिन नहीं है कि किसी मखलूक के खून से मखलूक की खलासी हो सके। अमान करो जो सलीब पर खून बहा है वो खालिक का बहा है, वो खुदा के बेटे का खून बहा है, जिसके वसीला से मैं और आप बच गए हैं। क्योंकि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी मखलूक के खून से मखलूक की खलासी हो सके। तो मैंने कहा निजात तस्लीस के गिर्द घूमती है। दूसरी वजह ये है कि जो हम इबादत करते हैं, भाई किससे दुआएं करते हैं? खुदा बाप से हम दुआ मांगते हैं, यीशु मसीह के वसीले से, यीशु मसीह के नाम से और रूह कुद्दुस में होकर दुआ करते हैं। ये बेहतरीन तरीका है इबादत को समझने का, क्योंकि निजात तस्लीस के गिर्द घूमती है। ये मान करो बड़ा ही खूबसूरत अकीदा है कि एक वक्त में खुदा बाप है जो दुनिया की अदालत कर रहा है, उसी वक्त में खुदा बेटा है जो दुनिया का फिदिया अदा कर रहा है, उसी वक्त में खुदा रूह कुद्दुस है जो लोगों तक इस पैगाम को पहुंचा रहा है। इस फिदिये को कबूल कर लो। खुदा ने खुद अपनी मखलूक के लिए मान करो कुर्बानी अदा की है। खुदा ने खुद इंसान को बचाने के लिए
कुर्बानी अदा की है। पूरी कायनात में अफजल कौन है? खुदा। उसके बाद मखलूक आती है फरिश्ते, उसके बाद इंसान, इंसानों के बाद बैल बछड़े और उसके बाद कीड़े मकोड़े आते हैं। अब यीशु मसीह को देखें, उसने इंसान को बचाने के लिए 2 दर्जे नीचे आए। वो फरिश्ता नहीं बना, क्या बना है? इंसान। जरा तसव्वुर करें कि अगर हम इंसान हैं और 2 दर्जे हमें नीचे जाना पड़े तो क्या बनेंगे? कीड़े मकोड़े, गंदगी के कीड़े। अब अगर आपका बाप कहे कि बेटा जी ये इन कीड़ों पर मुझे बड़ा तरस आता है, मैं चाहता हूँ इन कीड़ों को बचाने के लिए, तो बेटा आप कीड़े बन जाओ। मेरे ख्याल में हमारे लिए सोचना, तसव्वुर करना ही मुश्किल है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, बेशक वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन उसने खुदा के बराबर होने को अपने कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त वो पस्त हो गया आपके लिए। यीशु मसीह कहते हैं, बाप तूने मेरे लिए एक लिबास तैयार किया। जरा ईमानदारों तसव्वुर करें, अगर वो लिबास उस जलाल का होता कि वो बाप के साथ रखता था तो कोई उस पर नजर डाल सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने इंसानियत को अपना लिया, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून हमें बचा सके। 3 बातें हमारी जिंदगी की बुनियादी इकाई है। मोहब्बत हमारी जिंदगी की बुनियादी इकाई है। हम माँ बाप से मोहब्बत रखते हैं, बहन भाइयों से मोहब्बत रखते हैं, रिश्तेदारों से मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि हम खुदा की शक्ल पर बनाए हैं। खुदा क्या है? खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत हमारी जिंदगी की बुनियादी इकाई है। दूसरी बात है इत्तेहाद। बेशक दुनिया में जंग व जदल है, रोजाना आप अखबार में टीवी पर सुनते हैं जंग शुरू है, लेकिन फिर भी लोग इत्तेहाद में रहना चाहते हैं, लोग इकट्ठ में रहना चाहते हैं। ये हमारी जिंदगी की बुनियादी इकाई है, क्योंकि ये इत्तेहाद हम बाप बेटे और रूह कुद्दुस में देखते हैं, क्योंकि हम खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं। तीसरी बात है अनोखापन। हमारी जिंदगी में अनोखापन है। अगर मैं चाहूँ कि जरा छोटे बेटे अभी आए आप आएगा मेरे सामने, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। अनोखापन हमारी जिंदगी में अनोखापन है। ये बेटा है, ये देखिए इसकी नाक है, मेरी भी नाक है, इसके कान है, मेरे भी, हर चीज जो इससे लगी है वो मुझे भी लगी है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर अनोखापन है। ये अनोखापन बाप बेटे से मुख्तलिफ है, बेटा रूह कुद्दुस के से मुख्तलिफ है, क्योंकि हम खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं, इसलिए हमारे अंदर अनोखा हमारे अंदर अनोखापन पाया जाता है। चौथी बात है हलीमी। आप कभी भी उस बंदे के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकेंगे जो बड़ा करप्ट हो। हलीमी हमारी जिंदगी की बुनियादी है। बाप बेटे को भेजता है, बेटा आता है।